प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में आज दिनांक 30 सितंबर दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है दूसरा तिमोथियुस के पत्र उसका दूसरा अध्याय 21 पद। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। प्रियो, हम सब प्रभु के लिए उपयोगी बर्तन है, चाहे वो छोटा चम्मच हो चाहे बड़ा बर्तन हो। एक घर में ये सब बर्तन कार्य के लिए होते हैं और हर एक के कार्य अलग अलग हैं। लेकिन हमें इस बात को ध्यान रखना है कि अगर इस बर्तन में एक छोटा सा भी छेद हो जाए तो ये बर्तन किसी भी कार्य का नहीं हो पाएगा। कई बार तो ऐसा हो कि इस बर्तन को चूल्हे पर रखने से चूल्हा भी गीला हो जाएगा और आग भी नहीं जलेगी। इसलिए बर्तन को अपने गुण में बने रहना बहुत जरूरी है। एक बार की घटना है कि एक बार मसीही अधिकारी रेलवे स्टेशन के कोच से गुजर रहे थे और उस स्टेशन का भ्रमण कर रहे थे। तब तक उन्होंने देखा कि एक पटरी पर ढेर सारे बेकार कोच यानी ट्रेन के डिब्बे पड़े हुए हैं। और जब वे उन्हें देख रहे थे तो उनके अंतरात्मा से परमेश्वर की आवाज आई कि देखो, ऐसे ही मसीही जीवन है। अगर आप किसी काम के नहीं होगे, अगर अपने कार्य में आप विश्वास योग्य नहीं रहेंगे तो ऐसे ही जंग पड़ के आप बेकार फेंक दिए जाएंगे। वहां परमेश्वर की आत्मा ने उनसे बात किया कि घिस जाना जंग लगने से बेहतर है। अर्थात काम में इतने मगन रहो कि आप थक जाओ, वो जरूरी है, लेकिन बैठ के अपने जीवन में कभी जंग मत लगने देना, अर्थात पाप को अपने जीवन में मत आने देना। प्रियो, जीवन कैसा भी क्यों ना हो, अगर हम परमेश्वर के प्रति अपने कार्य को करते रहेंगे तो अगर हम बुजुर्ग हैं, चाहे हम जवान हैं, चाहे बच्चे हैं, परमेश्वर अपना कार्य हमारे जीवनों से जरूर लेगा। हम सोचे उस सीरिया में उस छोटी सी बच्ची को जिसने नवान को बताया कि किस प्रकार से उसका कोड ठीक हो सकता है अगर वो परमेश्वर के दास जो कि इस्राएल में उससे मिले। वो छोटी सी बच्ची परमेश्वर की गवाही के लिए उपयोग हो गई। फिलिप जो कि यीशु मसीह का चेला था, उसकी 4 बेटियां थी और वो बेटियों ने परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण किया और वो भविष्यवाणी करती थी और उनके भविष्यवाणी का जीवन बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बना। दोरकस जो एक बूढ़ी महिला थी जो अंगर के और वस्त्र बनाया करती थी, किस प्रकार से पैसे के माध्यम से और सेवा के माध्यम से परमेश्वर के लोगों की सेवा करती थी। प्रियो, तो उम्र कुछ भी क्यों ना हो, अगर हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं तो हम उसके लिए उपयोगी बर्तन बन सकते हैं। उस जंगल की बात, उस पहाड़ पर जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, उस छोटे से बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछली थी, जो चमत्कारिक रूप से जब उसने परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया तो वो छोटा से बच्चे का 5 रोटी 2 मछली उस पूरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बना। प्रियो, आज भी परमेश्वर हमें महिमा का पात्र बनाना चाहता है। सवाल इस बात का है कि क्या हम अपनी जीवन को एक उपयोगी बर्तन के समान परमेश्वर के सामने प्रकट करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। और अगर अब हैं तो परमेश्वर निश्चय रूप से हमारे जीवन को उपयोगी बर्तन के समान अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। मनन के लिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 62 अध्याय 3 पद। तो यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और परमेश्वर की हथेली में राजकुमार ठहरेगी। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9 और 10 अध्याय, संध्या के समय इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।